हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग का दोस्त संजीव लेके आ गया हूँ आपके लिए एक अच्छा टॉपिक। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हो। तो दोस्तों, जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है डेफिनेशन, यहाँ पे लॉजिक गेट की डेफिनेशन लिखी है। अ लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट दैट शो अ डिफिनिट लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, डिफिनिट लॉजिकल रिलेशनशिप यानी कि जो कुछ है, कहने का मतलब जो पूरी तरीके से लॉजिकल हो, लॉजिक हो, उस पे बेस्ड है, उसके रिलेशनशिप को ये डिनोट करता है, बताता है। किसको? इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज का मतलब इनपुट, जैसा कि जो कुछ है हम सिस्टम में जो कुछ देते हैं, इनपुट करते हैं, वही चीज़ हमको आउटपुट के रूप में मिलता है, जितना चीज़ कंडीशंस फॉलो होती है। जैसा कि आपने पर्सनल लाइफ में देख लिया, लाइफ का जो प्रोसेस है, सिस्टम है ज़िंदगी का, वो भी इसी पे बेस्ड है। जैसा इनपुट आप दोगे वैसा आउटपुट आपको आपकी लाइफ देने वाली है, ठीक है। तो जैसा आप इनपुट अपने क्लास 12th के लिए देने वाले हो दोस्तों, वही आउटपुट आपके रिजल्ट में देखने को जरूर मिलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें हिंदी में कि गेट क्या है, गेट एक तार्किक द्वार है, एक ऐसा आंकिक परिपथ है जो कि निवेशी यानी इनपुट और निर्गत यानी आउटपुट वोल्टताओं के बीच निश्चित तार्किक संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है बेटा? निश्चित तार्किक संबंध को दर्शाता है। निश्चित तार्किक संबंध को ये डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, इसे दर्शाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कुछ नोट पॉइंट में हमने लिखा है क्या? गेट इज अ डिवाइस। गेट क्या है? गेट इज अ डिवाइस यानी युक्ति है, एक जुगाड़ है। ये क्या काम करता है? विद द हेल्प ऑफ विच द कम्युनिकेशन सिस्टम, किसको? कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम इस कंट्रोलेड यानी संचार व्यवस्था को ये क्या करता है भैया? कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का पूरा वर्क करता है यहाँ पे, ठीक है। गेट एक ऐसी युक्ति है, जैसे बताया ना, युक्ति का मतलब होता है जुगाड़। क्या? जुगाड़। अच्छा, आप समझिए, जितने भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, ये सब क्या है? जुगाड़ है। जैसा कि मैं आपको फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब एक माध्यम है, यहाँ पे फ़ोन होगा, माइक होगा, ये सब क्या है? एक प्रकार का जुगाड़ है, जिससे क्या आपको चीज़ें आसान हो जाए, ठीक है। वही जुगाड़ है जिसकी सहायता से संचार व्यवस्था को नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं बात करूँ बेटा, तो ये जो लॉजिक गेट है, ये 5 टाइप्स के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एंड गेट, यहाँ पे देखेंगे, एक होता है और गेट, फिर नॉट गेट, और यहाँ पे क्या है? नन गेट और नॉर गेट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो तीनों हैं, जैसे कि एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, ये सब ये मेन गेट होते हैं। मेन गेट है ये, ठीक है। और ये जो दोनों होते हैं, नन गेट और नॉर गेट, ये दोनों मेन गेट के ही पार्ट होते हैं। इनको मेन गेट के संयोजन से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आया कि गेट कितने हैं? गेट 5 होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नन गेट और नॉर गेट, ठीक है। जो 3 गेट होते हैं, ये मेन गेट, और ये मेन गेट और बैक गेट, वो मत समझ लीजिएगा। यहाँ पे मेन गेट का मतलब क्या हुआ? ये तीनों बेस्ड होते हैं, इन्हीं तीनों के सहायता से ये दोनों बने होते हैं। और दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम कि लॉजिक गेट किससे बने होते हैं, तो लॉजिक गेट आर मेड यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस। लॉजिक गेट आर मेड यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी जो तार्किक द्वार होते हैं दोस्तों, ये अर्धचालक युक्तियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, आप जानते हो सेमीकंडक्टर क्या होती है? सेमीकंडक्टर ऐसे कंडक्टर होते हैं जिनकी चालकता कंडक्टर यानी चालक से कम और अचालक नॉन कंडक्टर से ज़्यादा होती है, उनको हम लोग सेमीकंडक्टर कहते हैं। उन्हीं सेमीकंडक्टर के द्वारा क्या बने होते हैं? आपके लॉजिक गेट बने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे रही एक बेसिक क्लास किसके लिए? लॉजिक गेट के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद इसके कुछ फैक्ट को समझेंगे, इस फैक्ट के लिए हम लोग थोड़ा सा स्लाइड को ये ख़त्म करते हैं, दूसरी स्लाइड आपके लिए लेके आते हैं। ये दोस्तों, तो दोस्तों आइए दूसरी स्लाइड में हम लोग इसके फैक्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, थोड़ा सा बात यह है कि यहाँ पे तो कुत्तों, सियार, इन सब की आवाज़ आपको सुनने को मिल सकती है हमारे वीडियो, क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे थोड़ा सा खेत है
और बाग है, मतलब ख़तरनाक एरिया है हमारा जहाँ पे हम वीडियो को शूट कर रहे हैं। ठीक है, तो रात में शूट हो रहा है, करीब बजे होंगे 11 साढ़े 11। ठीक है, लमसम। तो इस बीच में क्या बोलेंगे, मैं बोलूँगा और अपने भाई लोग बोलेंगे कुत्ते। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ से कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे, लॉजिक गेट के फैक्ट के बारे में बात करेंगे। अगर मैं लॉजिक गेट के फैक्ट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो लॉजिक गेट का मेनली यूज किस में होता है, मैंने अभी बताया कि कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, कम्युनिकेशन सिस्टम का सीधा संपर्क किससे होता है, मैं अगर बात करूं तो कंप्यूटर। क्या कंप्यूटर तो आप जानते हो एक डिवाइस है, एक युक्ति है। ठीक है, ये कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर ये बने होते हैं बेटा किससे, डिजिटल सर्किट से। डिजिटल सर्किट से अगर मैं बात करूं कि डिजिटल सर्किट में मेनली यूज किसका होता है, तो बेटा लॉजिक गेट का यूज होता है। तो भैया अगर मैं बात करूं कि लॉजिक गेट का यूज क्यों करते हैं, अगर मैं बोलूं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक डिवाइस है और इस डिवाइस हर एक चीज़ का अपना एक कंडीशन होता है। इसकी कंडीशन क्या है, ये कहता है कि मैं आपकी नॉर्मल भाषा को नहीं समझने वाला। इनकी कंडीशन ये है कि हम अगर बोले, कुछ भी बोले, तो ये इसको नहीं समझते। ये समझते किसको है, तो सर ये समझते बाइनरी संख्या को। किसको, बाइनरी संख्या को, इसको बाइनरी नंबर कहते हैं। अब बेटा बाइनरी नंबर होता क्या है सही मायने में, तो बाइनरी नंबर होता क्या है, जैसे कि आप नेचुरल नंबर किसको समझते हैं, 1 को, होल नंबर किसको समझते हैं, 0 को। तो भैया ये जो समझता है 1 और 0 जैसी संख्याओं को, ये समझता है कौन, कंप्यूटर चाचा। ये कंप्यूटर समझते हैं किसको, बाइनरी संख्या 1 और 0 को। इसका मतलब जो आपका लॉजिक गेट है, ये इनपुट के रूप में किसको देने वाला है, 1 और 0 को, यानी मैं कह सकता हूं किसको, बाइनरी संख्या को ये इनपुट के रूप में देगा। तो सर क्या ये आउटपुट में किसको देने वाला है, तो भैया ये आउटपुट में भी किसको देगा, आपको 1 और 0 को। लेकिन सर क्या हम लोग बाइनरी संख्या समझते हैं, सब कुछ को 1 और 2 की भाषा में समझते हैं? नहीं दोस्तों, हम लोग सब कुछ को बाइनरी संख्या यानी 1 और 0 के रूप में नहीं समझते। हम लोग एक हाई लेवल की लैंग्वेज समझते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन जो होते हैं, जो प्राणी होते हैं, ह्यूमन मतलब हम लोग, जानवर नहीं, सियार वर नहीं, कुत्ते नहीं, अपने भाई लोग नहीं, हम लोग किसको समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग समझते हैं। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज मतलब, तो बेटा आपने कंप्यूटर में कभी देखा होगा C++ ऐसे करके कुछ लैंग्वेज होती है। मुझे कंप्यूटर के बारे में विशेष नॉलेज है नहीं, तो मैं तुमको केवल इतना बता सकता हूँ कंप्यूटर के बारे में। बाकी हम लॉजिक गेट को समझ रहे हैं। लॉजिक गेट में तुमको मैं सब कुछ दूंगा। महज जान लीजिए कि 15 से 20 मिनट की इस वीडियो में, कंटेंट में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो दोस्तों। तो चलिए यहाँ से अच्छा कुछ मोस्ट चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि हमको लॉजिक गेट को समझने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगर बात करूं दोस्तों स्टार्टिंग से, यहाँ पे आप देखिए कि जैसे लॉजिक गेट के कुछ और बेसिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखिए क्या है लॉजिक गेट का सही मायना क्या है। आपने समझा कि लॉजिक का मतलब होता है बेटा तर्क, लॉजिकल, ऐसी कुछ बातें जो आपके हर एक लॉजिक को क्लियर करे, आपकी बात को स्पष्ट करे। जैसे यहाँ पे एक डिवाइस है, ये मान लो डिवाइस है, यहाँ पे लिखा हुआ है x = y। क्या लिखा है, x = y लिखा हुआ है। अगर मैं बात करूँ कि कुछ एक ऐसा मैंने इनपुट में दिया बेटा इनको 3 और इधर से इनपुट दिया 4, ये क्या है, इनपुट दिया हमने, इनपुट दिया, मैंने कहा क्या ये 3 और 4, अगर 3 x के अप्रॉक्स है और 4 y के अप्रॉक्स है, क्या 3 और 4 क्या इक्वल है। तो अगर मेरा दिया हुआ लॉजिक सही होगा तो आप यस पे टिक करिए, नहीं तो नो पे टिक करिए। क्या 3 और 4 इक्वल है, तो भैया जाहिर सी बात ये इक्वल कहाँ है, हमने इनपुट के रूप में 3 और 4 दिया, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, x = y।
अगर x इक्वल टू वाई लिखा हुआ है दोस्तों, तो क्या ये मेरे द्वारा दिया गया इनपुट परफेक्ट है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये परफेक्ट नहीं है, ये तर्क आपका गलत है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने एक डिवाइस लिया, ये यहाँ पे लिखा x इज नॉट इक्वल वाई, और मैंने दिया वही इनपुट 3 और 4 इनपुट दिया। अब आपसे बोलूँगा क्या ये सही है, क्या ये सही है या गलत है? तो आप बोलोगे 3 और 4 के बराबर नहीं है सर। अब आपका लॉजिक भी फिट बैठ रहा है, 3 इज नॉट इक्वल वाई, x इज नॉट इक्वल वाई, तो आप बोलोगे यस सर। ये है क्या लॉजिक। इसी लॉजिक पे आपका आज की क्लास बेस्ड है दोस्तों। तो एक और नोट पॉइंट में हम लोग थोड़ा समझेंगे लॉजिक गेट को आगे समझने के लिए। तो बेटा सुनिएगा, ये कोई एक कंडक्टर है। अगर कंडक्टर को मैंने क्या एक बैटरी से कनेक्ट किया, इस कंडक्टर को अगर बैटरी से कनेक्ट किया तो इसमें एक कंडीशन है, धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अगर इस कंडक्टर में धारा नहीं है तो हम यहाँ पे बाउंड्री को कितना लेंगे, 0। धारा अगर करंट नहीं है, नो, तो हम लोग बाइनरी को कितना लेने वाले हैं, 0। अगर मान लो ये हमने कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट किया, तो बैटरी से कनेक्ट करते ही इसमें जो धारा फ्लो होने लगी, क्या धारा फ्लो होने लगी, तो हम कहेंगे अगर धारा है तो यहाँ पे बाइनरी कितना आएगा, 1 आएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो चलिए एक दूसरे स्लाइड में हम लोग सारे गेट के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे एंड गेट से अपनी कहानी को। आज की कहानी को हम लोग एंड गेट, चलो एंड गेट के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं दोस्तों, एक यहाँ पे बना लेते हैं सत्य सारणी, यहाँ पे ट्रूथ टेबल, ठीक है, सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक सारणी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं ना, एक अच्छा सा एक सुंदर सा बॉक्स बनाते हैं पहले, ठीक, यहाँ पे। और ये एक यहाँ पे लिखेंगे इनपुट और यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट, यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी। चलो देखिए स्टार्टिंग करेंगे पहले नंबर से। एक मैं समझाने के लिए कुछ ले रहा हूँ, जैसे कि हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक कुंजी लगाई, कुंजी यानी की लगाई, इसका नाम दे देते हैं ए। यहाँ पे एक की लगाई हमने जिसका नाम दे देते हैं बेटा बी, ठीक। और यहीं पे हमने लगा दिया एक बल्ब, क्या लगा दिया, बल्ब, ठीक है, ये बल्ब लगा दिया। समझेंगे एक एक चीज़ को, आराम समझिएगा। जैसे ये बैटरी है, एक हमने लगा दिया, ठीक है, ये बैटरी है बेटा, ये प्लस माइनस, समझेंगे। मान लो मैंने क्या किया, यहाँ से धारा है, धारा फ्लो हो रही है, यानी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो। हमने क्या किया, बैटरी कुंजी ए को ऑन कर दिया। अच्छा, कुंजी ए ऑन हुई तो यहाँ पे धारा है ना। अब वहाँ पिछले टॉपिक में मैंने बताया जहाँ पे करंट होगा वहाँ के लिए हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, ठीक, 1 लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, यानी कि ए कुंजी के पास करंट है तो वहाँ की बाइनरी में 1 आएगा, 1 नंबर। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, बी को भी ऑन कर दिया, बी को भी ऑन कर दिया तो यहाँ भी क्या होगा, 1 होगा। अगर दोनों कुंजी ऑन है तो क्या बल्ब जलेगा या बल्ब बंद रहेगा, तो भैया अगर दोनों कुंजी ऑन है बेटा तो क्या बल्ब जल जाएगा। अगर बल्ब जल जाएगा तो आउटपुट के पास भी क्या है, करंट है, तो यहाँ के लिए बाइनरी में कितना आएगा, 1 आएगा। आइए दूसरे नंबर में समझते हैं। दूसरे पीरियडिक में हमने क्या बनाया, एक कुंजी लगाया यहाँ पे, ठीक, ये लगाई दूसरी कुंजी, ये लगाया हमने क्या, बल्ब, ठीक, ये बल्ब लगाया, ये किया। यहाँ पे आ जाओ दोस्तों, ये प्लस और माइनस, हमने धारा फ्लो कराई दोस्तों, धारा फ्लो कराई। अच्छा देखो हमने क्या किया, ए को ऑफ रहने दिया,
बी को ऑन कर दिया। अगर हमने देखा कि ए को हमने ऑफ किया, ऑफ है, बी ऑन है, तो बी के पास करंट है, ए के पास करंट नहीं है, तो इसके यहाँ पे कितना आएगा 0। अगर बी के पास करंट है तो बी के पास क्या आएगा 1, लेकिन ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑन है, तो क्या आपका सी इनपुट आउटपुट में बल्ब जलेगा? तो भैया बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि एक कुंजी क्या है, ऑफ है, और ये दोनों सीरीज में लगी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऑन नहीं जलेगा बल्ब, तो 0 आएगा। ठीक है, तीसरे कंडीशन में समझेंगे हम लोग दोस्तों। तीसरी कंडीशन की कहानी, ये हमने बनाया है कुंजी, ये लगा दिया, ये किया, यहाँ पे हमने लगा दिया बल्ब एक, वही कंडीशन, वही सर्किट। ठीक है, ये किया, यहाँ पे लाए, यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और इसको ऑन किया, तो यहाँ पे धारा फ्लो होने लगी, धारा फ्लो होने लगी। हमने कुंजी ए को ऑन कर दिया, कुंजी बी को नहीं ऑन किया, तो भैया ए के पास धारा है, तो यहाँ कितना आएगा 1। यहाँ पे बी के पास करंट नहीं है, यहाँ कितना आएगा 0। अगर यहाँ करंट नहीं है तो बल्ब आपका जलेगा नहीं जलेगा, तो यहाँ के लिए क्या आएगा 0। ठीक है, अगर देखो उसी प्रकार एक हम यहाँ बनाते हैं, चौथे नंबर पे हमने लिया एक, यहाँ समझेंगे, यहाँ एक ये कुंजी लगा दी बेटा, ये एक कुंजी लगा दी, यहाँ पे एक हमने बल्ब लगा दिया। ठीक है, ये और ये आपने कनेक्ट किया किससे सर, बैटरी से। जब बैटरी से हमने कनेक्ट किया, ये करंट गई, ये करंट गई, लेकिन ए भी ऑफ है, बी भी ऑफ है, क्या सी बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। ए के पास धारा नहीं है तो 0, बी के पास धारा नहीं 0, ये आउटपुट क्या आया 0। तो ये क्या बात है, ये सत्य सारणी बन गई। ठीक, और ये पूरा समझने के लिए हमने टेबल बना दिया। अच्छा, इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल होता है, वो कैसे होता है, इसको समझेंगे। तो दोस्तों देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे बनाते हैं इसका प्रतीक, ये इसका जो प्रतीक बनाना है, इसमें ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए और बी क्या होते हैं, इनपुट। ठीक, और यहाँ पे एक ऐसे बनाए हम, ये क्या है, सी है। ठीक, और इसके लिए देखिएगा ए डॉट बी बराबर सी, ये कंडीशन एक बुलियन हो गया इसका। तो ये आपकी एंड गेट कंप्लीट है दोस्तों। ठीक है, चलिए नोट करो दोस्तों, तुरंत इसको नोट करो। अच्छा देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको, हम लोग स्टार्ट करेंगे और गेट समझेंगे, और गेट। अब सेकेंड नंबर में और गेट देखो, और गेट के लिए क्या करने वाले हैं, सत्य सारणी बनी रहने दो, ये सब केवल ये नंबर हम मिटा देते हैं। आप लोग एक नई पीरियोडिक टेबल बना लीजिए, क्योंकि हमारा बनाएंगे हम तो ऐसे ख़त्म कर दिए, आप लोग लिखे होंगे तो ख़त्म मत करिएगा। ठीक है, यहाँ देखो, ये पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी सीखना कैसे करेंगे हम इसको, एकदम आसान तरीके से दोस्तों। ऐसा लगेगा जैसे आपने गेट को पूरा एकदम घोर के पी लिया हो, कहते हैं ना घोर के पिला दो, क्या मैं पिलाने वाला हूँ आपको घोर के। परेशान मत होइए, एकदम हमारे साथ जुड़ जाइए। हम आपको फिजिक्स में 70 में 70 लाने के लिए एकदम कसम खा के खड़े हैं, यहाँ पे पूरा एकदम देंगे आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये एक कुंजी हमने ए लगा दी बेटा, यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया। ठीक है, और ये एक हमने क्या लगा दिया, बल्ब। जी सर, ये बल्ब लग गया। चलिए समझते चलिए इसको आराम से, ये है। फिर हमने एक कुंजी यहाँ लगा दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। अच्छा सर, ये तो मतलब सर आपने सिस्टम चेंज कर दिया। जी भैया, हमने चेंज कर दिया, हमारी मर्जी, हम चेंज कर सकते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं बात यहाँ से। हमने एक कुंजी को ऑन किया। अच्छा सर, एक कुंजी को आपने ऑन किया तो ये धारा आई। हमने बी को ऑफ रहने दिया, बी को ऑफ रहने दिया। ए में धारा है तो यहाँ का कितना आएगा 1, बी में धारा नहीं है, यहाँ के लिए कितना आएगा 0। क्या बल्ब जलेगा? तो यस सर, बल्ब जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि सर यहाँ पे धारा है ना, बल्ब जलेगा।
जलेगा तो कितना आएगा, 1। ठीक है, आओ सेकंड नंबर में समझते हैं। सेकंड के लिए क्या करेंगे, हमने यहाँ पे बनाया आपके लिए क्या, सर हमारे लिए नहीं, आप गेट के लिए बना रहे हैं। जी भैया, हम गेट के लिए बना रहे हैं, लेकिन समझना तो आपको है। अगर ये समझ गए तो बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं ही आते हैं। तो आराम से समझो चीज़ों को, और अगर समझ में आ जाए तो करके आइए। इससे बेहतर क्या है एक टीचर के लिए कि उसका पढ़ाया गया अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आया और बच्चों ने कर लिया, वही उसकी सार्थक। चलिए स्टार्ट। मान लो हमने क्या किया, ये ए है, ये बी है। अब की बार क्या करते हैं ना, ए कुंजी को खुला छोड़ देते, बी कुंजी को ऑफ कर देते। हमने बी कुंजी को ऑन कर दिया, इसको ऑफ रहने दिया। अगर सर इसको ऑफ रहने दिए तो यहाँ पे धारा ये गई, ये गई, ये गई, एक सर्किट कंप्लीट की। जब सर्किट कंप्लीट ली तो क्या समझो, ये बल्ब जलेगा। तो ए में नहीं है 0, बी में धारा है 1, बल्ब जला 1। ठीक, आओ तीसरी कंडीशन में समझेंगे। तीसरी कंडीशन में वही कंडीशन, सर आप तो 1 बनाते ही हैं, बनाते। जी भैया, बनाना पड़ेगा, इसके लिए काम नहीं चलता, इसके बिना कैसे करेंगे हम। ये हमने लगाया बल्ब, ये हमने एक परिपथ लगाया, इसको कनेक्ट किया ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे एक कुंजी लगाना है, ये हुआ। ठीक है, ये बी कुंजी, ये ए कुंजी। एक काम करते हैं दोस्तों हम लोग, देखिए चलो दोस्तों, देखो हमने क्या किया, ए को भी ऑन किया, बी को भी ऑन किया। क्या ये बल्ब जलेगा, तो भैया बहुत तेज बढ़िया जलेगा बल्ब, एकदम खतरनाक। ये देखो बल्ब जला दिए। यहाँ क्या है, करंट है, बी में भी करंट है, तो सी में करंट। ठीक, ये जल गया। अच्छा देखो, एक चौथे कंडीशन में समझते हैं। चौथे कंडीशन में हमने ये लगाया कुंजी, ये किया, यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ये बल्ब लगा दिए। जी सर, ये एक कुंजी, ये बैटरी है, ये एक कुंजी लगा दिए। देखो समझो, हमने बी को भी ऑफ रहने दिया, ए को भी, और बी को भी ऑफ रहने दिया। तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0। आई बात समझ में, ये और गेट की कंडीशन। अच्छा, इसके प्रतीक के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके प्रतीक के लिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, इसके लिए होता है a + b = c। ये चलिए नोट कर लीजिए इसको भी। और गेट आपका कंप्लीट हो गया, एंड गेट और गेट हो गया। समझ में आया ना दोस्तों पूरा कहानी, कैसे हम लोग इसको सत्य सारणी को बनाते हैं। रटना नहीं है, बस सीख लो आराम से। अगर सीख गए तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए और गेट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। नॉट गेट की कहानी को समझेंगे, क्या है नॉट गेट। चलिए, नॉट गेट के लिए इधर देखो, नॉट गेट के लिए नॉट गेट। ठीक, नॉट गेट की कहानी को समझेंगे। इसके लिए सत्य सारणी बनाएंगे पहले, सत्य सारणी। ठीक, ये आपका है इनपुट, ये क्या है आउटपुट। ठीक, इसमें x और y लेते हैं। ठीक, x और y। चलिए कैसे करेंगे इसके लिए, देखो ये एक बैटरी लगी है। ठीक, यहाँ पे एक हमने कुंजी लगा दिया। ठीक है, ये, और यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं, ये बल्ब लगा है। ठीक, ये ही बात
यहाँ पे देखो ये x मान लेते हैं, ये आपका y मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने धारा को कम किया, ये धारा जा रही है, ठीक। ये जैसे कुंजी को हमने ऑफ रहने दिया, इसको अगर हम ऑफ रहने दिए तो धारा इधर आएगी नहीं, ये जाएगा तो क्या बल्ब जल जाएगा? जी सर, बल्ब जल जाएगा। अगर बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है, बल्ब जल जाएगा तो हम देखेंगे कि कुंजी x में क्या धारा नहीं है तो 0, ये जल रहा है तो यहाँ पे कितना 1 आएगा, ठीक। दूसरी कंडीशन करते हैं बेटा, इधर देखो, इसी पर अगर हमने ये लगाया क्या, बैटरी, ये बल्ब लगा दीजिए। अरे बल्ब इस बार कहीं गड़बड़ बना रहे हैं। देखिए ये लगा बल्ब, ठीक है, ये हुआ, ये आपका कुंजी, ये x y, ये प्लस माइनस, देखो धारा ये गई, ठीक। आपने क्या किया, इसको ऑन कर दिया, इसको ऑन कर दिया, ये धारा गई, ये धारा गई। अब देखो होगा क्या, जैसे ही इसको आपने ऑन किया ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अच्छा शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ पे धारा है, x के पास करंट है, लेकिन y के पास क्या करंट होगी? क्या नहीं होगी? तो y के पास करंट नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। ये हो गया, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो, इसमें 1 0 1 1 1। तो इसके लिए जो बनता है ना, देखो इसके लिए जो प्रतीक होगा, इसका प्रतीक होगा वो कैसा होगा बेटा? इधर देखिए, ये इसका प्रतीक कुछ ऐसे बनता है। देखो यहाँ पे जो इनपुट होता है वो x, आउटपुट क्या है y, ठीक। तो ये आप समझ सकते हो x बराबर बार y, ऐसे भी इसको लिखते हैं, इसका बुलियन हो गया। ठीक है, समझ में आया इतनी चीज़। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे नन गेट का। नन गेट, जो नन गेट होता है आपका एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर, इसका जो प्रतीक होता है वो कुछ ऐसे होता है, ठीक। एंड गेट और ये का नॉट गेट, कुछ ऐसा इसका प्रतीक होता है, ठीक है। और जो आपका नॉर गेट होता है, नॉर गेट, एंड गेट और ये नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट ये बना होता है किससे? और गेट प्लस नॉट गेट से। इसका प्रतीक कैसा होगा? देखिए ये, ठीक है। ये जो ये पूरा का पूरा सिस्टम एंड गेट और आर गेट का है, ठीक है। नॉट गेट और नॉर गेट का है, ठीक है। ये पूरी रही कहानी आपके सत्य सारणी लॉजिक गेट की, ठीक है दोस्तों। अगर ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आपके लिए क्लास 12th और 10th की पूरी फिजिक्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आया हूँ। मैं पूरा एक एक करके कराऊंगा आराम से, ठीक है। आप लोग का जो ये पूरा का पूरा सिस्टम बहुत ही सिंपल वे में बाई लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए बेहतर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और